नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती। मैं हूं आपके साथ शगुन पांडे। बूंदी के नीम का खेड़ा गांव में गुज्जर समाज के दो पक्षों के बीच नाते का झगड़ा लेने की बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों का 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आपको बता दें, जहां घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा में उनका चल रहा है इलाज, वहीं कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के घायल भी जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों के बीच अस्पताल परिसर में नोकझोंक हो गई। लेकिन जहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के घायलों को अलग अलग भर्ती करवाया गया। ग्राम नीम का खेड़ा में आज लक्ष्मीपुरम और नीम का खेड़ा के एक ही समुदाय गुर्जर समुदायों में एक औरत के मामले को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लगभग 1 दर्जन व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उनका मेडिकल हो रहा है और मेडिकल के बाद रिपोर्ट पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौगावा की रहने वाली एक मंदबुद्धि बालिका के साथ 60 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल मामला नौगावा थाना क्षेत्र के एक महिला ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जहां उनकी बेटी मंदबुद्धि है, ना तो वो सुन सकती है ना ही वो बोल सकती है। जहां वो अपने बेटी को घर पर अकेला छोड़कर अपने खेतों में काम करने चली गई। लेकिन जब वो घर लौटी तो इस घटना का पता चला, जिसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। एक महिला आई थी, उनके साथ उनकी एक बच्ची है जो मेंटली चैलेंज्ड है। उन्होंने बताया कि गांव के ही एक आरोपी ने उसके साथ गलत कार्य किया है। इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरंत प्रकरण दर्ज किया जाकर एसएचओ द्वारा तुरंत ही मौके का विजिट किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया उनके परिजनों की उपस्थिति में, और जैसी जानकारी गांव में और पीड़ित के परिजनों के द्वारा प्राप्त हुई है, उसके अनुसार गांव के एक व्यक्ति द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम किया गया है, जिस पर एसएचओ द्वारा उसको दस्तयाब किया गया है। पूछताछ कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। झालावाड़ के मिसरौली कस्बे की पहाड़ी पर स्थित माता अन्नपूर्णा धाम पर शारदीय नवरात्रि के 9वीं के दिन माता के साधक नंगे पैर अंगारों से गुजरे, जिन्हें देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं सैलाब उमड़ गई। वहीं आपको बता दें, इस दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के अवसर पर आस्था का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माता अन्नपूर्णा के 2 साधक, जिन्हें स्थानीय भक्त घोड़ला भी कहते हैं, जो हाथों में खप्पर और तलवार लेकर कस्बे में गुजरे और अन्नपूर्णा धाम पहाड़ी स्थल पर पहुंचे, जहां पर हर साल की तरह अग्नि स्नान की परंपरा पूरी की गई। जहां अग्नि स्नान के तहत माता के साधक करीब 10 फीट लंबाई के बिछाए गए धधकते अंगारों पर से नंगे पैर गुजरे, जो शक्तिपीठ माता के जयकारों से गूंज उठा। वहीं पिछले कई वर्षों से जारी इस परंपरा को रोकने का किसी भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ने भी कभी साहस नहीं किया। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के आह्वान पर अब सवाई माधोपुर के हर चौराहे तीसरी आंख की निगरानी में होगा। आपको बता दें, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही पुलिस की गश्त व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, जहां इसी को लेकर अब चेतक और सिग्माओं की संख्याएं बढ़ाई गई हैं। तो वहीं पुलिस थाना कोतवाली एवं मानटाउन थाना क्षेत्र में 12-12 घंटे की शिफ्ट अनुसार चेतक वाहन लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और महिला कांस्टेबल भी मौजूद रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत भाटिया ने क्षेत्र की विभिन्न गांव का दौरा किया। आपको बता दिए, जहां उन्होंने समीपवर्ती पंचपादरा के पास सांभरा स्थित एक निर्माणाधीन आधुनिक रिफाइनरी और पेट्रोल केमिकल स्थल पहुंचकर रिफाइनरी क्षेत्र का दौरा कर जानकारी दी। जहां भाटिया ने रिफाइनरी के काम को देखकर बताया कि आने वाले समय में इसके शुरू होने से क्षेत्र और देश के विकास की गति मिलेगी। वहीं भाटिया ने इस केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखने के साथ केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी पत्र लिखा है, जिसके बाद उन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से रूबरू हुए और कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।
सवाई माधोपुर जिले में अब यातायात पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखा जा रहा है। आपको बता दें, वहीं इसी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन में दीपक गर्ग, यातायात उपाधीक्षक ने बताया कि आज रणथंभौर साइकिल पर ड्रोन की मदद से सीट बेल्ट के 5 चालान, हेलमेट के 4 चालान, नो पार्किंग के 12 चालान काटे गए। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी और सुबह शाम कार्रवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के पार्क और कोचिंग सेंटर के आसपास आवारा घूमने वाले मंचलों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। माननीय जिला प्रशासन द्वारा और हमारे माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोगों द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत अपराधियों पर ड्रोन द्वारा नज़र रखी जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गाड़ियाँ नो पार्किंग एरिया में खड़ी हुई है या जिन लोगों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के समझाइश के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर भारती।